जिनकी आंखों में सपने चुभते हैं, जिनकी आंखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जिसमें कुछ करने की आग होती है, जिसमें कुछ करने की आग होती है, दुनिया की बातें उसे कहाँ जलाती है। जिसे असफलता का भय नहीं, जिसे असफलता का भय नहीं, सफलता उसी के कदमों में गिर जाती है। बेपरवाह है जो कि लोग क्या कहेंगे, बेपरवाह है जो कि लोग क्या कहेंगे, कामयाबी उसी के सर ताज पहनाती है। जिनकी आंखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जिस पर उसके इष्ट और गुरुदेव की कृपा, हर चुनौती भी उसे आगे बढ़ाती है। जिसे बिना रुके कर्म करने की आदत हो, जिसे बिना रुके कर्म करने की आदत हो, किस्मत भी ऐसे इंसान के सामने झुक जाती है। सपने तेरे, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तेरी है। कभी परिस्थिति, कभी लोग, कभी रुकावट, इन्हें दोष देना बंद कर। कभी परिस्थिति, कभी लोग, कभी रुकावट, इन सबको दोष देना बंद कर। क्योंकि समय उसी का बदलता है, क्योंकि समय उसी का बदलता है जिसे घड़ी की टिक टिक सुबह शाम भगाती है। जिनकी आंखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। ये कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने आपके लिए, ताकि आपके अंदर पूरे दिसंबर महीने आग लगी रहे, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो और चुनौतियों से कभी ना घबराओ। 2023 जाते समय आपको क्या सौगात देके जाएगा, कौन सा उपहार देगा, यही आज हम राशिफल में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जान लेंगे दिसंबर महीने में कौन से विशेष त्योहार हैं। 5 दिसंबर को काल भैरव जयंती और कालाष्टी पड़ेगी, जिस दिन काल भैरव का पूजन किया जाएगा। 8 और 9 दिसंबर को एकादशी का व्रत रहेगा। 17 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी, जहां भगवान श्री राम, माता सीता की जो मैरिज एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। 22 दिसंबर को गीता जयंती है। 22 और 23 को एकादशी भी पड़ेगी। 26 दिसंबर को दत्तात्रेय जी की जयंती है, उनका जन्म दिवस है। और 26 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा प्रारंभ होगी और व्रत भी पूर्णिमा का इसी दिन पड़ेगा। और 31 दिसंबर को विशेष आमंत्रण है आप सभी के लिए, नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन होगा। इस दिन नवग्रह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 5 ब्राह्मण हमारे यहाँ एकत्र होंगे और एक पंडाल लगा करके हम पूरा एक भव्य तरीके से यज्ञ का आयोजन करेंगे, जिसे महायज्ञ कहते हैं। और वहां आप अपने सभी जो ग्रह आपको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन सभी को आप शांत कर सकते हैं अपने और अपने परिवार के नाम से आहुति देकर। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप स्वयं आए, अपने नाम से आहुति प्रदान करें। जो लोग नहीं आ सकते हैं वो सभी ऑनलाइन हमारा जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं, अपने मुखिया का नाम भेज सकते हैं, ताकि हम आपके नाम से नवग्रह शांति के यज्ञ में आहुति प्रदान करें। उस दिन पूरे दिन भंडारे की आयोजन होगा और साथ में नवग्रह कथा, इसका विशेष प्रारंभ उस दिन से मैं करूंगी। कहते हैं नवग्रह देवताओं की कथा जो भी मनुष्य सुनता है, केवल वो ही नहीं, उसका परिवार ही नहीं, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। यानी कि आपके ग्रह में, आपके घर में ग्रह क्लेश कभी नहीं होगा, ग्रहों की समस्याएं नहीं आएंगी। नवग्रह देवताओं की कथा सुनने से हमारे जीवन में सुख शांति का उदय होता है और हमारे ही नहीं, हमारे पीढ़ियों में अगर कोई दोष चला आ रहा है तो उसकी निवृत्ति होती है। तो वो भी शाम के समय कथा का आयोजन होगा। जो लोग आ सके स्वयं आकर के मुख्य यजमान बन के इस कथा का श्रवण करें। जो नहीं आ सकते यूट्यूब के माध्यम से लाइव इस कथा को सुन सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दिसंबर के महीने में कौन से ग्रह फेरबदल करेंगे, कौन सी राशि में प्रवेश करेंगे, उनका असर आप पे क्या होगा। चलिए जानते हैं। सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे और 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा जो है मंथ के स्टार्ट में 1 दिसंबर को कर्क राशि में होंगे, अपनी राशि में होंगे और गोचर करते हुए बिल्कुल महीने के एंड में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में 28 दिसंबर तक बने रहेंगे और 28 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, तो इसीलिए वापस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे।
13 दिसंबर को वक्री हो रहे हैं बुध और 2 जनवरी तक वो वक्री बने रहेंगे। बृहस्पति जो है वो मेष राशि में ही बने रहेंगे, अभी ये वक्री है। 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, 4 सितंबर से ये वक्री हुए थे। शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे दिसंबर के महीने में। शनि कुंभ राशि में ही बनी रहेंगे, कुंभ राशि में मार्गी शनि चल रहे हैं। राहु मीन राशि में और केतु जो है वो कन्या राशि में बने रहेंगे। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आपको अपनी जन्म कुंडली की राशि नहीं पता है तो ऐसी स्थिति में नाम राशि से भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं पूरा, क्योंकि एक कॉमन राशिफल है। लाखों लोग हमारे चैनल पे इस राशिफल को देखते हैं अपने आने वाले भविष्य की जिज्ञासा को जानने के लिए कि क्या होने वाला है। तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा राशिफल आप पे सटीक बैठे, हाँ बहुत से लोगों पे सटीक भी बैठेगा, लेकिन अगर नहीं बैठ रहा है सटीक तो बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा जो भगवान ने आपको ये वीडियो दिखाया है और इस वीडियो को यहाँ तक कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा कोई भी समस्या है, निशुल्क हम सेवा करते हैं, मेरा तो पूरा जीवन ही सेवा में समर्पित है। निशुल्क जन्म कुंडली देखते हैं, हर गुरुवार को दिल्ली में आप आ सकते हैं। और अगर आप कुंडली नहीं दिखाना चाहते, कोई समस्या आपकी है, तो उसके लिए भी हम मंत्र सिद्ध करके नारियल देते हैं। आप 1.25 मीटर लाल कपड़े में उसे बांध के लाएं, हम आपको सिद्ध करेंगे। भगवान की ऐसी कृपा है, जो भी दरबार में आता है 11 बार के अंदर उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती है। मेष राशि वालों, दिसंबर के महीने में जो दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार से है कि आप में ऊर्जा और साथ में आपके इमोशंस ये बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं। तो इस समय में, इस महीने में आपने इमोशन से इतना ज्यादा काम नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही आप किसी चीज को लेकर के पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ही ओवर इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। आपने किसी चीज से अपना मन जोड़ लिया है और वहां उस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मतलब मैं नेगेटिव कुछ नहीं कह रही हूँ, चीज अच्छी है, लेकिन आप उसमें बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। पॉजिटिवनेस आप में थोड़ी ज्यादा इस समय में रहेगी, तो अपने आप को बैलेंस में लाने की आप कोशिश करें। बिल्कुल बिलीव करें हर चीज पे, आप जिस चीज पे विश्वास रखेंगे वो चीज होना संभव है। दिसंबर का महीना आपके विश्वास पे निर्भर करता है। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर के विश्वास है कि ये चीज संभव होगी, वो जरूर होगी, लेकिन इमोशनली उससे अटैच ना हो, क्योंकि हो सकता है उसका आउटकम जो है वो उस हिसाब से ना हो जैसा आपने सोचा है। पूरा तो हो जाएगा, कहते हैं भगवान देंगे, लेकिन देंगे अपनी मर्जी से, तो वहां थोड़ा सा आपको डिटैच रहने की जरूरत है। अगर पर्सनल लाइफ में कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं और लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका कुछ निपटारा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके जो फैमिली लाइफ है वो बेटर होगी। कोई अगर इशू चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो रिजॉल्व होगा। उसके अंदर दोनों पति पत्नी के बीच में, या अगर लवर्स हैं तो उनके बीच में जो भी चीज, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती दिखाई दे रही है। उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी फ्रेंडशिप में किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। आपकी सॉरी, आपकी अपॉलॉजी वो लोग जरूर एक्सेप्ट करेंगे। किसी को भी लेकर के पर्सनल लाइफ में दिसंबर के महीने में कुछ लोग जो है वो बहुत शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका खासकर जो मन होगा वो व्हाइट और ब्लैक, ये कलर्स की तरफ आप ज्यादा आकर्षित होंगे। कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ में ये ताना मिल सकता है कि आप बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो, बहुत ज्यादा आप रूड हो गए हो, आप दूसरों के इमोशंस की केयर नहीं करते हैं, जो कि गलत है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको ऐसा ताना कुछ लोगों को मिल सकता है, तो उसको अपने मन से ना लगाएं। अगर आप पास्ट में जी रहे हैं तो मुझे लगता है 2023 जैसे आपके लिए जा रहा है, तो आपको वो पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। अगर आपको पास्ट में हुई जो चीजें हैं वो डिस्टर्ब कर रही हैं, अगर पास्ट में हुए इंसिडेंट्स आपके सामने बार बार आ जाते हैं या ट्रिगर हो जाते हैं आप उनसे, तो उनसे 2023 में आपको छुटकारा मिलते दिखाई दे रहा है। थोड़ी मेहनत आपकी लगेगी, थोड़ी कृपा भगवान की होगी, तो उससे बाहर निकल सकते हो। तो थोड़ा सा आपने उस चीज पे कंसंट्रेट करना है कि आपने पिछली बातों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कार्य की बात करो तो इस समय में आपको कार्य को लेकर के कई सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कई सारी ऐसी चीजें आपको
नजर आ सकती हैं। मुझे लग रहा है आप उनको देखोगे, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती नहीं दिखाई दे रही, आप उनकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपके मन में ऐसी भाव आएंगे। हो सकता है ऑनलाइन आप इन चीजों को देखें कि ये काम करने से हमें लाभ होगा, इस चीज में और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें आपको खुद आप उनकी तरफ जाओगे और वहां कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि दिसंबर महीने में आप कदम बढ़ाएंगे उसकी तरफ या इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हाँ उसके लिए आप प्रिपेयर होंगे या ऐसे ऑप्शंस तलाशेंगे कि कहां से और हम अपने जीवन में बेटरमेंट ला सकते हैं, अपने करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं या मनी वाइज हम कुछ बेटर कर सकते हैं। ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों को गुस्सा कंट्रोल करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इमोशंस आपके बहुत हाई रहेंगे तो इमोशंस में गुस्सा भी आता है, तो गुस्सा आपका बहुत ज्यादा आपको आ सकता है किसी सिचुएशन पे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ लेकर के किसी के पीछे भाग रहे हो, किसी को मारने के लिए। तो हो सकता है आपको गुस्सा इतना ज्यादा आ जाए किसी व्यक्ति पर कि आप उनके ऊपर थोड़ा सा हिंसक हो जाएं, थोड़ा सा वायलेंट हो जाएं। उसको कंट्रोल करने की जरूरत है आपको। वहां अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करेंगे, गुस्से को कंट्रोल करेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो वहां भी उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि उस शराब के नशे में आपसे कोई गलत चीज हो सकती है। वहां जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं ये कहना चाहूँगी, मैं जब से इनके साथ जुड़ी हूँ मुझे बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन इनके साथ जुड़ने के बाद मेरा गुस्सा तो शांत हुआ ही, मेरे कैरियर में भी ग्रोथ हुई। मैं इनका जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है, सच में। हाँ जी, मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। मैं यूट्यूब के द्वारा गुरु माँ के पास आई थी पिछली बार, और मेरे घर में बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम थी जो गुरु माँ के यहाँ पे आने पर सॉल्व हो चुकी हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे गुरु माँ साक्षात भगवान का ही रूप है। कोई शुल्क नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते, बहुत ही अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन माँ की तरफ से कोई शुल्क नहीं है, फ्री में। कुछ लोगों को फ्रॉस्ट बाइट जैसी चीजें, पैरों का सूजना, पैरों का अकड़ना या आपके को बहुत ज्यादा सर्दी से आपकी बॉडी में अकड़न हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो पहले से अपने आप को कवर्ड करके चलें ताकि ऐसी दिक्कत ना हो। ठंड से कुछ लोगों को दिसंबर के महीने में प्रॉब्लम होती मुझे दिखाई दे रही है, स्पेशली आपकी बॉडी के अकड़ने की वजह से। प्यार में कुछ लड़कियों को जो उम्मीद है वो उम्मीद उनकी टूट सकती है कि आपको किसी इंसान से, किसी अपने बॉयफ्रेंड से कोई मैरिज का प्रपोजल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये व्यक्ति आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो वहां निराशा होती हुई और कुछ लोगों को रोना आता हुआ कि आप बहुत ज्यादा रो रहे हैं क्योंकि आपको पर्सनल जो सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए थी या खुशी जो आप देख रहे थे वो खुशी ना मिल करके आपको वहां उस व्यक्ति से दुख मिलेगा। तो उस पर कुछ लोग रोते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो वहां थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, पूरा दिसंबर का अगर मूल मंत्र देखें तो मुझे लगता है इमोशंस को कंट्रोल करके चलेंगे तो सारी चीजों में आपको आराम मिलेगा। इमोशंस को कंट्रोल नहीं करके चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी, और वो किसी भी तरीके का इमोशन हो सकता है, चाहे वो आपका गुस्सा है, चाहे बहुत ज्यादा प्यार करने की इच्छा है, बहुत ज्यादा आपकी फ्रेंडशिप है, बहुत ज्यादा आपके अंदर ममता है। सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके चलो, क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे ही कोई चीज होगी तो आपके काम बिगड़ने लगेंगे। वरना अगर बैलेंस में रहेंगे तो वही काम आपके अच्छे हो सकते हैं। अच्छी बात दिसंबर की देखें तो यही है कि आप जो भी जिस चीज में बिलीव करेंगे, जिसमें अंदर से आपको लगेगा कि नहीं ये काम हो जाएगा, वो काम जरूर होगा। थोड़ा सा उसमें आपको लग सकता है कि टाइम लग रहा है, लेकिन वो काम दिसंबर के महीने में आपका पूरा हो जाएगा। जो दिल से आपको आवाज आ रही है, जिस पे आप बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, चाहे दुनिया उसके बारे में कितना भी बोले, कितना भी रिस्की काम हो, लेकिन वो काम आपका जरूर पूरा हो जाएगा। सिर्फ आपके बिलीव करने की देर है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका प्रेम की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट ज्यादा आप देखेंगे, या ऐसा कोई चैनल आपको अच्छा लगेगा जहां कोई लड़की होगी और वो एंटरटेनमेंट कर रही होगी, तो वहां डिस्ट्रैक्शन होने की बहुत ज्यादा चांस है। तो वहां आपको कंट्रोल करना है। वरना पढ़ाई अगर डिस्ट्रैक्शन के बिना करेंगे तो हो सकती है, वरना दिसंबर में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। जो लोग बाहर काम करते हैं उनका इंडिया आने का पॉसिबिलिटी काफी हाई है। आप इंडिया आ सकते हैं लौट करके, या छुट्टियों पे आ सकते हैं, या फैमिली को मिलने आ सकते हैं, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है।
जॉब की बात करूं तो जॉब जो है, अगर आप इंक्रीमेंट की वेट कर रहे हैं तो अभी तो इंक्रीमेंट होता नहीं दिखाई दे रहा है, अभी स्टेबल ही रहेगा। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो सजेस्टेबल नहीं, जनवरी में आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर महीने में अभी उसके लिए आपको अच्छा समय नहीं है कि आप जॉब चेंज करें। इस महीने में आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, आप जो भी काम कॉन्फिडेंस से करना चाहते हैं तो वो काम आपका जरूर पूरा होगा, यही आपका मंत्र है। वृषभ राशि वालों, दिसंबर का महीना जो आपके लिए है, दिसंबर का महीना एक चेंज का टाइम है। आप बहुत समय से जो चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत समय से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लाइफ में बदल ही नहीं रहा, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल एक सरीका सा होता जा रहा है, तो वो चेंज का टाइम आपके लिए दिसंबर लेकर के आने वाला है। दिसंबर में कुछ पुरानी जिस तरह की एनर्जी आपकी थी, आप भी जिस तरीके से आपका आउटलुक था लाइफ का, वो चेंज दिसंबर के महीने में होगा। आप बदलोगे, आपके हालात बदलेंगे, और उस हालात को बदलने की वजह से उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो सब बदलेगा। तो एक अच्छा समय है, एक ऐसा पैटर्न जो बहुत समय से चल रहा था आपका, वो पैटर्न टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चेंज इज ऑलवेज फॉर बेटर, तो ये चेंज आपके लिए है। इसमें आपके लिए अच्छा समय भी महीने के बीच में बात करूं तो आएगा। एक ऐसा समय जहां आप काफी फेमस हो सकते हैं, काफी लोगों के बीच में आपका उठना बैठना हो सकता है। अगर हायर पोजीशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, जॉब चेंज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो किसी बेटर जगह आप जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बोल्ड बनना पड़ेगा, और अपने लिए काम करना पड़ेगा। अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप कोई मैरिज रिलेटेड प्रपोजल देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारे लिए कोई अच्छा रिश्ता है, तो उसके लिए भी मुझे आप ही काम करते दिखाई दे रहे हैं। आप एक्टिवली अपने लिए प्रोफाइल बनाएंगे, अपने लिए एक्टिवली आप उन प्रोफाइल्स के गो थ्रू करेंगे, फिर उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो दिसंबर का महीना है आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेंथ लेके आ रहा है, आपके लिए एक प्लेफुलनेस लेके आ रहा है। आपको काफी हंसी मजाक की जो एनर्जी होती है, जो नएपन की जो एनर्जी होती है। आपने सोचा ना, कभी भी हम अगर किसी नई जगह जाते हैं तो हमारा मन जो है, पुरानी चीजें एकदम हम भूल जाते हैं, हमारी जो लाइफ में जो चीजें चल रही वो हम भूल जाते हैं, और उस नए एनवायरनमेंट की वजह से हम बहुत ज्यादा ही खुश अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये दिसंबर का महीना इस तरह की एनर्जीज आपके लिए लेके आ रहा है कि बच्चों जैसी खुशी आपको महसूस होगी। कुछ लोग जू घूमने जा सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ अपने घर में पेट्स लेकर के आ सकते हैं। कुछ जो है पेट के किसी फाउंडेशन वगैरह से जुड़ के वहां दान वगैरह भी कर सकते हैं, या पेट्स के ऊपर कुछ खर्चा कर सकते हैं पेट्स को ग्रूम करने के लिए, या उनके साथ खेलने वगैरह के लिए आप टॉयज ले सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छा समय है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अच्छा है। जहां भी आपको लगता है कि रिस्क लेना है, रिस्क लेने का समय है, आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटेड आपका रिस्क होगा, और रिस्क से आपको पैसे की प्राप्ति जरूर होगी। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। कोई व्यापार सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। पुरानी सारी एनर्जीज आपकी जाती हुई दिखाई दे रही है। पुरानी सारी जो चीजें, जो थॉट पैटर्न या आपका जो हैबिट थी, वो भी जाती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए अच्छा रेजोल्यूशन भी आप लेते दिखाई दे रहे हो, अपने फिटनेस पे काम करते दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग अपने कहीं ना कहीं जो बुराइयां हैं, जो बुरी हैबिट्स हैं, उस पे विशेषकर आप काम करेंगे दिसंबर के एंड में, और एक रेजोल्यूशन लेंगे कि अगले साल से हमें अपने अंदर ये चेंज लाना है। और ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए आप ये चेंज लाओगे, ये चेंज आप परमानेंटली अपने अंदर ला पाओगे। बहुत से लोग, अगर आप बहुत ओल्ड हैबिट से परेशान थे, कुछ लोग मुझे सिगरेट स्मोकिंग वगैरह जो है वो क्विट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उससे अगर परेशान थे, या कुछ लोग शो ऑफ की आदत से परेशान हो रहे थे अपने, कि ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों हम फालतू खर्चा कर रहे हैं शो ऑफ पे, तो वो भी चेंज होता मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप पुरानी ओल्ड बैड हैबिट्स को रिमूव करेंगे और अच्छी कोई नई हैबिट्स अपने लिए डालेंगे। कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ क्रिएटिव अपने लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ पोइट्री हो सकती है, बुक रीडिंग हो सकती है, कुछ आर्ट गैलरी में भी आप जा सकते हैं। कुछ भी क्रिएटिव, वहां आप थोड़ा टाइम दिसंबर महीने में जरूर स्पेंड करेंगे। कुछ क्रिएटिव आप क्रिएट भी कर सकते हैं अपने हाथ से, और अपने लिए जैसे बताया कोई रेजोल्यूशन लेके अपने आप को भी बेटर कर सकते हैं।
कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग का ये मंथ रहेगा। दिसंबर में आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है और ट्रैवलिंग आपके लिए फ्रूटफुल होगी, लेकिन ट्रैवलिंग मुझे लग रहा है कि एकदम से होगी। आप ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सोचा हुआ है कि मुझे ट्रैवल करना है, अचानक से ट्रैवलिंग आपके पास आएगी, फिर उसका प्लान रुक जाएगा, फिर वो प्लान बन जाएगा, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए इस मंथ में जरूर है। कोई क्वेश्चन कुछ लोगों को परेशान किए हुए है, कोई मन किसी चीज में उलझा हुआ है, तो वो भी उसका आंसर आपको मिलता दिखाई दे रहा है, जिस वजह से मुझे लग रहा है आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। जबकि सामने वाले की भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन जो है परेशान हो रहा है, किसी चीज से चुभ रही है उनकी बात, तो वो जो है उसको भी आप ठीक कर पाओगे। कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं, अच्छा समय आप व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट इज रियली गुड। एकेडमिक्स की बात करूं तो कुछ लोग पढ़ाई में जैसे म्यूजियम वगैरह जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या कुछ अगर आप कोई कलेक्टर हैं, जैसे स्टैम्प कलेक्टर हैं या करेंसी कलेक्टर हैं, या आप पुरानी चीज़ों की कलेक्शन करते हैं, या उससे कनेक्टेड आपका कोई एग्जॉटिक आर्ट वगैरह से कनेक्टेड आपका कुछ ऐसा, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कनेक्टेड आपका कुछ बिजनेस है या काम है, तो उसमें लाभ जरूर होगा। और कुछ लोगों की कलेक्शन बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आपको बहुत नई नई चीज देखने को मिलेगी, या हो सकता है आप किसी और के घर जाएं और उनके यहाँ कुछ अलग ही आपको कुछ देखने को मिले, जिससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील होगा। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है तो कलेक्शन बढ़ेगी, या कलेक्शन करते हैं तो कलेक्शन आपकी इस महीने जरूर बढ़ेगी। हेल्थ की बात करें तो ऐसी मेजर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, केवल बस थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम, थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, वरना ऐसी कोई मेजर हेल्थ इशू इस महीने में नहीं होगी। ओवरऑल बात करें तो अच्छा समय है आपके लिए, और दिसंबर का महीना आपके लिए जाते जाते 2023 आपको कोई अच्छी खबर जरूर देके जाएगा और कोई चेंज आपकी लाइफ में जरूर लाएगा। मिथुन राशि वालों, दिसंबर का महीना जो है वो जाते जाते आपके लिए जो लेकर के आ रहा है वो है कि किसी सिचुएशन में आप फंसे हैं, खासकर पैसे को लेकर के मैं देख रही हूँ बहुत से लोग हैं पैसे को लेकर के किसी दुविधा में हैं, तो वो दुविधा जो है वो आपकी दूर होगी इस दिसंबर के महीने में। अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है, अगर आपको लगता है कि कहीं भी अड़चन आ रही है, उसका दूर करने का एक ही तरीका है, वो है कम्युनिकेशन। आपको उस कंसर्न इंसान से अगर आप बात करेंगे तो बात करके आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कोई ना कोई हल उस चीज का जरूर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बात करने से कतराएंगे, आप अपने आप में रहेंगे, आप डरे हुए रहेंगे, आप ये सोचेंगे कि क्या होगा, तो स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। तो एक ही तरीका है उस प्रॉब्लम को, उस दुविधा को डील करने का, कि आपको उस रुके हुए काम को पूरा करने का, कि आपको बात करनी पड़ेगी। बातचीत करने से आपका वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। और आपकी कही हुई बात दिसंबर में मैं जो देख रही हूँ वो लोगों को प्रभावित भी जरूर करेगी। जो भी लोग अगर टीचिंग प्रोफेशन में हैं, प्रोफेसर हैं, अगर आप लीडर हैं, टीम लीडर हैं, या वैसे लीडर हैं, या आप कहीं भी आपका बोलने का कोई काम है, मोटिवेशनल काम है, आपका लिखने का काम है, राइटिंग का काम है, जहां भी लोगों से आप कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से आपकी बातचीत होती है, चाहे लिखने के माध्यम से, चाहे बोलने के माध्यम से, चाहे आप बहुत सारे क्राउड को डील करते हैं, वहां पर जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं उसमें आपको लाभ होगा। आपकी वाणी से, आपकी बात से बहुत से लोगों की लाइफ चेंज होगी, वो आपकी बात को महत्व देंगे, आपकी बात को मानेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम मुझे इस समय में होता दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना है। डैंड्रफ एंड हेयर फॉल, ये दो चीजें आपकी बढ़ जाएंगी, खासकर जो लेडीज जिनके लंबे बाल हैं वो बाल आपके हल्के हो सकते हैं, तो उस चीज पे आपने जरूर ध्यान देना है। कुछ लोग दिसंबर के महीने में कुछ शॉपिंग कर सकते हैं अपने घर को रिलेटेड, या आपकी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट गोल है उसके रिलेटेड आप शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके पास जो पैसा है उसमें आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे कि आप कंफ्यूज होने वाले हैं। तो पहले से ही मुझे लगता है आप अपने पैसों को कैलकुलेट कर लीजिए, दूसरी तरफ आप जो जरूरतें हैं आपकी उसको कैलकुलेट कर लीजिए, और उन चीजों पर ही ध्यान दें। और उसके बाद अगर कोई पैसा आपके पास बच जाता है तो आप उससे और कुछ खरीदारी करें, नहीं तो आपका बजट जो है दिसंबर में हिल जाएगा। तो वहां थोड़ा ख्याल रखना आपको जरूरी है। बहुत ज्यादा बजटिंग करके चलेंगे तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, कंफ्यूजन खरीदारी में आपको इस समय में हो सकता है। अगर आप किसी हायर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या कोई हायर पोजीशन आप पर है या होना चाहते हैं,
तो वहां आप पहुंच तो जाएंगे लेकिन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मान लीजिए प्रमोशन का वेट कर रहे हैं और दिसंबर में आपको प्रमोशन मिल सकता है तो वो भी प्रॉपर नहीं होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मिड वे में आप अटक जाएंगे, या आपकी पोजीशन में ग्रोथ होनी है, या आपकी बिजनेस में ग्रोथ होनी है, या कोई नया डील आप करना चाहते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं बीच में मुझे लग रहा है कि आधे में अटक जाओगे। हो भी जाएगा और नहीं भी होगा। हो सकता है डील आपकी हो भी जाए वर्बली लेकिन उसका पैसा आपको रिसीव ना हो सकता है पैसा आपको कुछ रिसीव हो जाए, पूरा ना रिसीव हो। तो कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन लग रहा है, काम होगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं होगा, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में काल भैरव की जो जयंती आ रही है उस पे काल भैरव जी के मंदिर आप जरूर जाएं, भैरव जी के मंदिर, वहां आप जरूर उनके दर्शन करें, तो वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ तो होगा लेकिन दिसंबर में थोड़ा स्लो ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई केस चल रहा है या आपस में आप बंटवारा करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जहां मदर इन्वॉल्व है, मदर आपकी आपस में फैमिली में बंटवारा करना चाहती हैं, लेकिन वो पैसा जो है वो भी आपको पूरी तरीके से मिलेगा नहीं, कहीं ना कहीं होल्ड हो जाएगा। वो जो मदर है या मदरली फिगर है या कोई लेडीज है आपके घर में, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है पैसा रोक रही हैं, रोकना चाहती हैं, तो वहां थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। कोई भी पैसे के मसले में लेडीज इन्वॉल्व है, वहां से पूरी तरीके से पैसा आपको नहीं आएगा। पहले से उस चीज के लिए आप दूसरा प्लान भी तैयार रखें, प्रिपरेशन तैयार रखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दिसंबर के महीने में आप थोड़े कंजूस होते दिखाई दे रहे हैं, पैसा ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। दिसंबर के महीने में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो पैसा है आपका वो, जैसे मैं बता रही हूँ, ब्लॉक होगा, तो उस वजह से आप थोड़े कंजूस हो जाएंगे, पैसे को आप खर्च नहीं करना चाहेंगे, तो थोड़ी वहां कंजूसी दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे लगता है इस महीने में कंजूसी करना ही आपके लिए उचित है, वरना फिर आप ओवर बजट खर्चा कर लेंगे। भाग्य की बात करें तो भाग्य इस समय आपका साथ देगा। दिसंबर का महीना भाग्य के हिसाब से अच्छा है। मेहनत भी आप इस महीने में कर रहे हैं, करेंगे, मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मेहनत के रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है आपको अपनी वाणी में प्यार लाने की जरूरत है। थोड़ी सी कटुता स्ट्रेस की वजह से आपको आ जाएगी, तो थोड़ा सा प्यार से, मीठी बातों से आप सबसे बात करेंगे तो आपके रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। कर्क राशि वालों, दिसंबर के महीने में आपके जीवन में बहुत कुछ होने वाला है। 2023 जाते जाते आपको बहुत कुछ देगा। बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज आपके साथ होती दिखाई दे रही हैं। एक तो चीजें आपके लिए बहुत तेज हो रही हैं, जो पेस है लाइफ का वो बहुत तेज हो रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ऐसा लगे कि लाइफ बिल्कुल ही मेरे हाथ से निकल रही है, बिल्कुल ही कंट्रोल मेरे पास नहीं है। रोजाना सुबह उठते हैं और ऐसा लगता है कि दिन इतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चलता क्या हो गया है। तो इस तरीके से लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट आपके लिए पेस ले रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ कुछ चीजें ऐसी है कि इस समय में आप स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन देखो स्पिरिचुअल इतनी इजीली इंसान नहीं होता है। पहले उसके सामने कोई चुनौती आती है, वो चुनौती में उसे कहीं भी संसार में से कोई हेल्प नहीं मिलती है, तब वो जाके भगवान की तरफ देखता है, और जब भगवान की तरफ देखता है, मन से उन्हें पुकारता है, तो वो हेल्प के लिए आते हैं। आपके लिए भी दिसंबर महीने में कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है, कोई चीज आपको सताएगी, बहुत ज्यादा भय आपका बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा आप डर सकते हैं, स्ट्रेस हो सकते हैं कि ये सिचुएशन जो है ये कैसे पूरी होगी। लेकिन आप जब भी भगवान को याद करेंगे, जैसे ही आप उनको पुकारेंगे, उनसे कहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम चुटकियों में दूर हो जाएगी। और फिर आप भी सोचोगे कि अरे भगवान हमारी कितनी सुनते हैं, कितनी उन्होंने हम पर कृपा की है। ऐसी भावनाएं आपके अंदर आएंगी, और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म इस महीने में भगवान से और जुड़ाव, आपकी भक्ति, ये सारी चीजें और आपके अंदर बढ़ेंगी। तो ये बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। चीजें जो हैं वो थोड़ी सी, जैसे मैं कह रही हूँ, क्योंकि फास्ट हैं तो बैलेंस में नहीं रहेंगी। अचानक से कोई बहुत अच्छी चीज होगी, अचानक से आपको लगेगा रुक गया है, फिर अचानक से चीजें पेस पकड़ेंगी। तो दिसंबर जो है थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन उसमें आपको जो नीचे भी जाओगे तो उतने ही मोमेंटम से आप ऊपर भी उठोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में आप काफी सोच विचार करेंगे, क्योंकि जैसे चीजें बहुत ज्यादा जब आउट ऑफ कंट्रोल होंगी तो आप बिल्कुल हर चीज को छोड़ देना चाहोगे कि सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं, ऐसा मन में भाव आएगी, या सब कुछ छोड़ करके बस सब खत्म हो जाए, ऐसा कुछ आपके अंदर भाव आएगा। लेकिन तब आप अपने अंदर, अपने भीतर कुछ चीजों के बारे में सोचोगे, समझोगे, और उस कॉन्टेम्पलेशन की वजह से, उस ध्यान लगाने की वजह से, स्वयं से बात करते हुए मुझे काफी लोग दिखाई दे रहे हैं,
तो वो जो अपने आप से बातचीत करोगे उसमें से काफ़ी हल निकलेगा कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, कितना समय आपने कहाँ लगाना है। वो चीज़ें, वो प्लानिंग करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो जब शांति से बैठोगे। और चिंता मत करो, जो भी प्रॉब्लम आएगी, खासकर मुझे शत्रु रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है, शत्रु या पड़ोसी या आसपास के जो लोग हैं आपके, जो आपके ऑफिस में हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, कुछ आपको परेशान करने के लिए कोई तरीका निकाल सकते हैं। और साथ में आपकी फैमिली भी कहीं इन्वॉल्व मुझे लग रही है कि आपकी फैमिली को भी परेशान कर सकते हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, वो चीज़ जैसे आएगी वैसे ही निकल जाएगी। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किसी भी तरीके से कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपके मन में जरूर घबराहट होगी थोड़ी सी कि अगर उन्होंने जो धमकी दिया वो सच हो गई तो, लेकिन जैसे आप भगवान को याद रखोगे, हनुमान जी महाराज को याद करोगे, सारी चीजें वैसी ठीक हो जाएंगी, ऐसा दिखाई दे रहा। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप और आपका परिवार सभी लोग सुरक्षित है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कोई आपको कितना भी डरा ले। अब बात करें हम पैसों की, पैसों में ग्रोथ होती दिखाई दे रही है और आपके नाम सम्मान में भी बिल्कुल उतने ही पैरेलल अमाउंट में ग्रोथ होती दिखाई दे रही है कि एक तरफ नाम भी बढ़ेगा, दूसरी तरफ पैसा भी बढ़ेगा। तो दोनों चीजें ही हैंड इन हैंड रहेंगी दिसंबर के महीने में। तो ये अच्छी समय है। इस समय में आप किसी ऐसी लड़की से या लेडीज से मिलेंगे जो आपकी बहुत काम आने वाली है। उसकी पहचान ये हो सकती है या तो उसका नाम के लेटर से स्टार्ट होगा, या देखने में बिल्कुल ही गर्लिश उसका स्वभाव होगा, बातें करना बहुत ही प्यारा स्वभाव होगा, मीठा स्वभाव होगा, वाणी की बहुत मीठी होगी, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और अगर काम के मसले में बात करें तो उसमें आपको कुछ खास ही हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऑफिस में कुछ लोगों को जैसे चैलेंज मिलेगा, आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको टेस्ट करेंगे और आप बहुत हिम्मत से उस चीज़ का सामना भी करेंगे और अल्टीमेटली आपको उससे पैसों का लाभ होगा। प्रमोशन मिल सकती है, पैसों का लाभ हो सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप काम करेंगे और आपके काम को सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर कुछ लेडीज कंसीव करना चाह रहे हैं, बेबी प्लान करना चाह रहे हैं, तो कुछ लोगों को उसमें सफलता होती दिखाई दे रही है। अगर कोई नया काम आप शुरू करना चाहते, खासकर कोई लेडीज हैं और कोई अपना काम स्टार्ट करना चाहते, तो दिसंबर मंथ के एंड में यानी कि जनवरी से आप स्टार्ट करेंगे, वो अच्छा आपके लिए रहेगा। बहुत अच्छा क्रिएटिव फील्ड में है, कुछ कपड़ों से संबंधित, स्टिचिंग से संबंधित अगर है, और या फिर लकड़ी से संबंधित है या डिजाइनिंग से संबंधित है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही हितकर होंगी। ऑनलाइन से संबंधित भी कुछ लोग कुछ कार्य कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही हितकर है। कुछ लोग मुझे कहीं दूर जाते दिखाई दे रहे हैं, अपने घर से दूर आप जाएंगे, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं। आपको बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं लगेगा वहां जा करके, वहां के लोगों से, वहां के माहौल से आप बहुत ही बेचैन और अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो अगर कोई यात्रा आपको करनी पड़ती है तो उसे अवॉइड करें, और अगर आपको लगता है करनी ही है, बहुत जरूरी है, तो प्रिपेयर्ड होके जाएं कि वहां आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के चेहरे दमकते हुए, खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ, जैसे आप जो पतले लोग हैं कर्क राशि के, तो वो अपनी हेल्थ को बनाने के लिए कुछ रेजोल्यूशन लेंगे 2023 के अंत में कि अब हमने अपनी हेल्थ बिल्ड करनी है, अपनी स्ट्रेंथ करनी है, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा करना है। तो खान पान में कुछ बदलाव, और कुछ जिनको पेट संबंधी समस्या है वो भी खान पान में बदलाव लाते दिखाई दे रहे हैं, और आपकी इनर स्ट्रेंथ उससे काफी बढ़ेगी। तो ये आपके लिए काफी अच्छा कदम होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस समय में कुछ अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है। नॉर्मली मोस्टली जो कर्क राशि के लोग अभी देख रहे हैं अकेला रहना पसंद करेंगे, शायद काम में क्योंकि बहुत ज्यादा डूबे रहेंगे तो आपको कोई पार्टनर के साथ समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन अपने आप में भी आप खुश रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी की आवश्यकता नहीं है। और अगर लव लाइफ में भी है तो वहां भी बहुत ज्यादा मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही है, कुछ अकेले अकेले कटे कटे, समय नहीं मिलना, बातचीत नहीं हो पाना, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों, दिसंबर महीना जो है आपके लिए बेहद खास होने वाला है। कई सारी अच्छी चीजें आपको दिसंबर का महीना, या कहूं 2023 जाते जाते देने वाला है। आपको ऐसा लगेगा किस्मत अब आपका फाइनली आकर के साथ दे रही है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम आपके पूरे होंगे।
वो सारी चीजें जो आपको ऐसा लग रहा था कि अब तक आपको मिल नहीं रही थी, वो एक एक करके आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो भाग्य की तरफ से बात करें तो ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ भी नया करना चाहते हैं, किस्मत आजमाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम है, आप उसको जरूर करें। आपको दिसंबर महीने में सफलता जरूर मिलेगी। बस ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको थोड़ी सफलता मिल जाएगी तो आप जो है वो थोड़े से इस चीज में बहने लगोगे। और बहने की वजह से क्या है कि आप अधिक खर्चा करना या ऐसी जगहों पे जाना जहां पर आप बिगड़ सकते हैं या उसे अच्छा नहीं माना जाता, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि अच्छी नहीं है। तो वहां थोड़ा ख्याल रखोगे तो आपको जो मिल रहा है भाग्य से वो आपको मिलता रहेगा। अगर आपने ये समझ करके अपने ऊपर कर लिया अहंकार कि मैंने देखो ये कर लिया है और अब मुझे मिल रहा है, अब तो मुझे मिलता रहेगा, अब तो मैं शहंशाह हूं, इससे ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता, अगर ऐसी भावना आपको आ गई, यानी पैरों को आपने जमीन से उठा लिया और आप चने के झाड़ पे चढ़ गए, तो फिर गड़बड़ है। फिर नीचे गिरने से आपको कोई नहीं रोक सकता और फिर आपको परेशानी आने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि पुलिस से भी दिक्कत ऐसे समय में आ सकती है अगर आप सोच समझ के निर्णय नहीं लेंगे और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अब तो मेरे को सफलता मिल गई है, मिलती जाएगी। अगर ऐसी चीज को आप माइंड में आने दोगे, हावी होने दोगे सफलता को अपने ऊपर, तो वो सफलता आपका जो गुरूर है वो अच्छे से तोड़ देगी। तो वहां थोड़ा आपने ख्याल रखना है। हर चीज भगवान को समर्पित करके चलें कि प्रभु तेरी कृपा से हुआ है, तू जैसा चाहेगा वैसे ही होगा। तो ऐसी किसी परेशानी में आप नहीं पड़ोगे। अगर आपका कोई शत्रु आपको बहुत समय से परेशान किए हुए है या आपने किसी से शत्रुता पाली हुई है, तो इस समय में दिसंबर के महीने में मुझे लग रहा है कि आपका मेल मिलाप उस व्यक्ति से बढ़ेगा, आप उसको क्षमा करेंगे। अगर कोई डील को लेकर के ऐसी कोई मनमुटाव आ गया था, वो डील आपकी पूरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी शत्रुता आपके हृदय से खत्म हो रही है, आपके अंदर से खत्म हो रही है। अब चाहे सामने वाला आपसे माफी मांगे, चाहे आप सामने वाले से माफी मांगो, चाहे कोई कॉमन प्लेटफॉर्म पे आप दोनों मिलो, तो वहां बात को सोचो कि चलो जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो शत्रुता समाप्त करने का ये समय है। आप बहुत समय से अगर किसी चीज को लेकर के प्लानिंग कर रहे थे, आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी और आप सोच रहे थे कि कब से शुरू करें, तो दिसंबर का महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। एनर्जी धीरे 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 करके पूरे महीने बढ़ती जाएगी और लास्ट तक आते आते आपको वो चीज फील होने लगेगी कि हाँ, अब जो हो चाह रहे थे वो संभव हो गया है और वो इन चीजों में अच्छा है। अगर फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ आपके लिए अच्छी है। दोनों ही जो पति पत्नी होंगे वो एक साथ इस समय में सोचेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि आपका और आपका पार्टनर एक साथ ऐसा सोचे, लेकिन आप और आपके पार्टनर एक तरीके की चीज सोचने लगेंगे। तो थोड़ा सा आपस में बैलेंस अच्छा बनेगा, आपस की ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी और अच्छा कंपेनियन अगर आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं तो आपको आप ही के राशि का, यानी कि सिंह राशि का ही कोई व्यक्ति मिलेगा जिससे अच्छी ट्यूनिंग आपकी बन जाएगी। तो वो एक अच्छा है। तो फ्रेंडशिप करना चाहते तो भी अच्छा है। और अगर पर्सनल लाइफ आपकी हस्बैंड वाइफ में कुछ अगर टकराव चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, तो आप दोनों एक ही वेवलेंथ पे, एक ही सेम पेज पे आते दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों की बात करें अगर हेल्थ इश्यू की, तो मुझे कहीं ना कहीं आपके सर में दर्द, थोड़ा सा महीने के बीच में थोड़ा नेगेटिव थॉट्स और गर्दन में कुछ प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है कि गर्दन में आपको अकड़न वगैरह हो सकती है, या हो सकता है कुछ लोगों को सर्वाइकल की वजह से कुछ पट्टा वगैरह पहनना पड़े, ऐसी चीज मुझे दिखाई दे रही है। तो वहां थोड़ा सा पोस्चर को ख्याल रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। और हड्डी में भी जॉइंट्स में थोड़ी दर्द आपको हो सकती है, वहां आपको थोड़ा सा ख्याल रख के चलना है। जिनके घर में छोटी बच्ची है उसके स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखेंगे, वहां थोड़ा पैसा आपका खर्चा हो सकता है। फैमिली के साथ कुछ लोग बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं, घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, या अपने कंपेनियन के साथ आप बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं, अच्छी स्थिति है। एजुकेशन की बात करूं तो आप कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग करते कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो भी नॉलेज है वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल होती जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कोई ऐसा माध्यम बनेगा जहां प्रैक्टिकल वही चीजों को देखने का, समझने का अवसर आपको मिले। हो सकता है कुछ लोगों की इंटर्नशिप भी इस समय में स्टार्ट हो जाए। तो ये एक अच्छा समय प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। थ्योरी कुछ समय के लिए आप होल्ड पे रख सकते हैं। फाइनेंस की बात करो तो आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको काफी काम मिलेगा।
आपको नई चीजें देखने का, समझने का मौका मिलेगा और कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे उनसे भी आपको पैसों का गेन होगा। तो फाइनेंशियली एक अच्छा समय है, सक्सेस मिलेगी फाइनेंशियली भी। भाग्य आपके साथ है, बस जैसे बताए हैं उन चीजों का ख्याल रखो तो दिसंबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा। कन्या राशि वालों, दिसंबर के महीने में आप कुछ प्रैक्टिकल चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जो असफलता मिल रही है, जो निराशा मिल रही है, उसको आशा में बदलने के लिए, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए आप कुछ चीजों में फेरबदल करेंगे। आप अभी तक ऐसे ही चल रहे थे कि आपने किसी चीज की प्लानिंग नहीं की थी, आपने फ्यूचर को लेकर के कुछ बहुत ज्यादा सोचा नहीं था, जैसे जीवन आपको बहा ले जा रहा था आप बह रहे थे। लेकिन ये दिसंबर का महीना आपको सोचने पे विवश कर देगा कि आपको अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग करनी है, आपको अपनी फैमिली के लिए क्या प्लानिंग करनी है, आपको अपनी लाइफ के लिए क्या प्लानिंग करनी है। तो ये जो दिसंबर का महीना है आपको प्लानिंग कराएगा। आप राजी से करो, गैर राजी से करो, लेकिन आपको सोचने पर विवश जरूर करेगा। तो मुझे लगता है क्योंकि 2023 का अंत हो रहा है, 2024 का प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन करें अपने ऊपर कि ये जो समय है, इस समय में आपने इस साल में क्या पाया और क्या चेंजेस आप अपने अंदर कर सकते हैं ताकि 2024 आपके लिए बेटर हो सके। वो चीज करने से आपकी लाइफ जो है वो सिंपल हो जाएगी। बहुत ज्यादा इस समय मुझे कॉम्प्लिकेटेड होती दिखाई दे रही है। इस महीने में आपकी हेल्थ थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, आपके अंदर की शक्ति थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। आप ये सोच सकते हो कि ये सारी चीजें करना जैसे व्यर्थ है, कोई तो सफलता मिल नहीं रही, कुछ निराशावाद आप में आ सकता है। लेकिन डोंट वरी, वो समय के साथ जैसे महीना आगे आगे बढ़ेगा वो आशावाद में परिवर्तित हो जाएगा और आपको उसको आशावाद में कन्वर्ट करना होगा, तभी उस महीने को आप कंप्लीटली कर सकते हो। हार्डवर्क जो लोग करते हैं, जो बहुत मेहनती हैं, उनको उसका अवसर जरूर मिलेगा। आप लोगों को जरूर बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं। खासकर मैं देख रही हूं ऑफिस में, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, आपका जो क्रेडिट है वो कोई और ले जाता है। आप अगर सेल्स में, खासकर सेल्स है, मार्केटिंग है, टीम वर्क है, वहां पे आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, तो इस महीने में आप कुछ ऐसा करेंगे कि वो लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। अगर कंपनी आपको सोच रही है हटाने का, कंपनी आपको सोच रही है चेंज करने का, या आप सोच रहे हो कंपनी को दिखाने का, तो ये सब चीजें इस महीने में पॉसिबल होंगी कि आप अपनी कंपनी को, अपने जॉब में, अपने सीनियर्स को प्रूव करेंगे कि आप कितने वर्दी हैं, आप क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन में रह सकते हैं और क्यों आपको रहना चाहिए और क्या क्या आप उनके लिए कर सकते हैं। तो ये अपने आप को प्रूव करने का बहुत अच्छा समय है। तो अगर आपको लग रहा है अभी तक इनजस्टिस हो रहा है, तो शनिदेव आपके साथ न्याय जरूर करेंगे। काम में आपको सफलता और नेम आपको इस समय में मिलेगा। वाइफ के साथ जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी या फिर अच्छा रिश्ता ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस समय में आपको एक अच्छा रिश्ता प्राप्त हो सकता है जो कि आप ही के जैसे मिररिंग एनर्जी जैसा होगा। यानी आप जिस तरीके से सोचते हैं सामने वाला भी वैसे ही सोचेगा। ऐसा एक मिररिंग एनर्जी में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में एंटर होते हुए। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी जो एनर्जी है वो मैच करेगी, एक मैचिंग लेवल पे आएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। महीने के प्रारंभ से भी थोड़ा सा बाद की बात करें तो लगभग 8-9 दिसंबर के बाद से कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कोई जबरदस्ती आपके इमोशंस को ट्रिगर करेगा। आपको कुछ बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो आपके मन को लग जाए, जिसकी वजह से गुस्से में आप एकदम फूट पड़ेंगे। तो वहां थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। कोई आपको ट्रिगर करे, आपको इमोशनली परेशान करने की कोशिश करे या आपको उकसाने की कोशिश करे, बिल्कुल आपने ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है। किसी के उकसावे में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपने आप को शांत बनाए रखो, काम बनाए रखो। जैसे ही समय आएगा, आपका टाइमिंग आएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चाहे कोई कितना भी गलत आरोप आप पे लगाए, वो आरोप भी दूर हो जाएगा। तो थोड़ी सी शांति मुझे लग रहा है बनाने की जरूरत है। पैसों की बात करें तो आपको सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, वरना आपको पैसों की कमी महसूस हो सकती है इस महीने में। तो प्लानिंग के साथ चलेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग जो हैं वो एकांत में बैठ के प्लानिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं रात के समय में, तो वो अच्छा है, प्लानिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा इस समय।
कुछ लोग मुझे सपनों से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ ऐसे नेगेटिव सपने आ सकते हैं या कोई ऐसे सपने आ सकते हैं जो आपको लगे कि आपको परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। एक ही सपना बार बार रिपीट हो रहा है, आप उसका मतलब नहीं समझ पाओगे, कंफ्यूज रहोगे। ऐसी चीज दिसंबर में दिखाई दे रही है, तो उसके लिए चिंता मत करिए। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो अपने बेड के नीचे आप सिरहाना जहां होता है वहां अगर बिना जंग लगा हुआ कोई लोहे का टुकड़ा रख लेंगे तो सपने आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग इस समय में आपकी नहीं हो पाएगी, वहां अड़चन आ जाएगी। ट्रैवलिंग इस समय सही नहीं है। कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अच्छे के लिए होगा। आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करोगे तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी आपके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो चीजें आपके लिए थोड़ी बैलेंस और स्मूथ हो जाएंगी। लेकिन इस महीने में कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हुए या कुछ छोड़ते हुए आप दिखाई दे रहे हो सकता है नए साल का कुछ रेजोल्यूशन आप ले ले कि हमें ये चीज को त्यागना है, ये चीज को छोड़ना है। ऐसा मुझे दिख रहा है। ओवरऑल बात करें तो अच्छा समय है, बस थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने ऊपर चलेंगे और प्लानिंग करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय सिद्ध होगा। तुला राशि वालों, दिसंबर का जो महीना है 2023 जो जा रहा है, ये थोड़ी सी परीक्षा आपकी लेगा, लेकिन आप उस परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो। और उस परीक्षा को देने के बाद आपके ऊपर जो बरसात होने वाली है कृपा की, आप सोच भी नहीं सकते। आपने बस अपने आप को रेडी रखना है। आपने केवल अपने आप को हर चीज के लिए बिल्कुल भी बांध के नहीं रखना है कि ये चीज जो है वो मेरी तरह से हो। अगर आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अपनी तरफ से बांधने की नहीं कोशिश करेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर कोई चैलेंज भी आपके सामने आता है, उस चैलेंज को आप बहुत इजीली ओवरकम कर लोगे, बहुत इजीली उस चुनौती से पार आ जाओगे और चैन की सांस लोगे। और उसके बाद जो है वो आपका एक अच्छा पीरियड स्टार्ट होगा। अगर ये चुनौती ऑलरेडी आप इस समय नवंबर में आप फेस कर रहे हो तो ये चुनौती जो है दिसंबर में खत्म हो जाएगी। ये प्रॉब्लम आपकी दिसंबर में खत्म हो जाएगी, जो कि आपके और आपके परिवार दोनों पे आई हुई है। और ये चुनौती खत्म होते ही आप चैन की सांस लोगे, थोड़ा रिलैक्स करोगे, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं, आप बिल्कुल भी डरिए मत, डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। दिसंबर आपके लिए अच्छा जाएगा। काम को लेकर के जैसे मैं कह रही हूँ कि कुछ आपको टेस्ट लिया जा सकता है कि आप कितने सीरियस हैं, कितने मेहनती हैं, ये आपका टेस्ट लिया जा सकता है। लेकिन आप इस टेस्ट को में अपने आप को इतना बढ़िया शो करोगे, इतना अच्छा दिखाओगे। वो कहते हैं ना, आपदा में से भी आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां आपके आसपास के लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम आपको परेशान कर लेंगे, हम तुला राशि वालों को मुश्किल में डाल देंगे, उनको टफ चीजों में डाल देंगे, तो वो ये जानेंगे कि आप कितने स्ट्रांग हैं और कितने केपेबल हैं और कितनी अच्छी चीजों को आप कर सकते हैं। तो आपको सबको दिखाने का समय है। इस समय में आपको जो भी प्राप्ति होती है सबको अच्छे से शो ऑफ करना, क्योंकि मुझे तो शो ऑफ करते आप दिखाई दे रहे हो। जैसे आप उस परेशानी से बाहर निकलोगे, सबको अच्छे से दिखा दोगे कि देखो ये हम कह रहे थे और ये करना चाह रहे थे और हम इसको कर सकते हैं, इतनी पावर हम में है। कुछ लोगों के लिए कोई नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है, नई स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए कुछ नया आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके काम में भी हो सकता है और आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। इस समय में आपको 2-3 दोस्तों की सच्चाई पता चलेगी। जो आपको ऐसा लग रहा था कि ये मुसीबत के समय में काम आ जाएंगे, ये दोस्त हैं हमारे, उनकी कुछ सच्चाई आपको दिखाई देती हुई पता चल रही है। किसी के पीछे से भी आपको पता चल सकता है कि वो कोई पीठ पीछे आपके बारे में बात कर सकते हैं या कुछ पीठ पीछे कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उससे आपको उसका सही जो रूप है वो दिखाई दे जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये एक नहीं 2-3 लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनसे आपको डिस्टेंस बना लेना चाहिए। कुछ चीजों को लेकर के आप बहुत गलत ही सोच रहे हैं, ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं किसी चीज को, और खासकर वो मुझे फैमिली में दिखाई दे रहा है। फैमिली में किसी को लेकर के आप बहुत ज्यादा ही बात का बतंगड़ बना रहे हैं। थोड़ा सा शांति लाने की आपको जरूरत है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं सामने वाले ने क्रिएट की है या वो इस तरीके से उस सिचुएशन को नहीं देखते हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जो आपने बात का बतंगड़ बना लिया है या अपने मन में आपने ऐसे सोच लिया है कि सामने वाला इतना गलत है, उसका गलत इंप्रेशन ले लिया है, वो इंप्रेशन भी किसी के बारे में मुझे ठीक होता दिखाई दे रहा है। एजुकेशन की बात करें तो बहुत अच्छा समय रहेगा। कुछ पढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लेडीज ब्यूटी से रिलेटेड कोई कोर्स कर सकती हैं या कोई ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर सकती हैं जहां कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह हो, या फिर
आप उसकी पढ़ाई यानी कोर्स वगैरह भी कर सकती हैं। हेल्थ की बात करें तो बस कफ से थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कफ वगैरह आपको, नज़ला वगैरह, बहुत दिन तक साइनस वगैरह की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, वरना तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पानी से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा नहाने धोने पे ध्यान रखिएगा, साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, पानी से दूर मत रहिएगा इस समय में। बाकी ऐसी कोई हेल्थ इश्यू कोई मेजर नहीं दिख रही है। मन की बात करें तो मन आपका अच्छा रहेगा, मन में आपकी शक्ति आएगी, मन में आपकी शांति आएगी। और महीने के अंत में कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप कुछ पानी या कुछ दूध वगैरह आप बांट सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो एक अच्छा समय है, आपको अपनी क्षमताएं पता चलेंगी और लोगों को भी आपकी क्षमताएं पता चलेंगी, तो आने वाले समय में आप उसका लाभ उठा सकते हैं। पंजाब से बोल रही हूँ रेखा। मेरी परिस्थिति बहुत खराब सी। मेरे मुंडा लड़ाई करता, कुड़ी लड़ाई करती। मेरे घर का कहानी बहुत बिगड़ी सी। जब से गुरु माँ को ले आई, गुरु माँ मैनू नवनग का छाप दिया, ओदे नाल मेरी कहानी घर की सेट हो गई। मुंडा बाहर चला गया, कुड़ी का रिश्ता हो गई। मेरी जिंदगी हुन अब सुखी है। वृश्चिक राशि वालों, आप जिस चीज को लेकर के कंफ्यूजन में हैं, कोई ऐसी दो चीजें हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस रास्ते पे चलना है, क्या करना है, तो ऐसी जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है वो दिसंबर महीने में उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। दिसंबर महीने में आप एक तरफ हो पाएंगे, एक निर्णय को ले पाएंगे। जो कंफ्यूजन काफी समय से आपको चल रहा है और अगर अभी नहीं चल रहा है तो दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में आपको वो कंफ्यूजन सामने आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ेगा उस कंफ्यूजन से आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई चेंज आपके लिए जरूर आएगा इस मंथ में। जो चीजें आपके लिए काफी रुकी रुकी सी लग रही हैं, जो चीजें आप समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे क्योंकि आप ही कहीं ना कहीं अपने आप को सोच रहे हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, किधर चलना है, उसी वजह से कहीं ना कहीं चीजें रुक गई हैं। तो जैसे ही आप वो डिसीजन ले लोगे, चीजें आपके लिए चलनी शुरू हो जाएंगी, चीजें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो एक चेंज का समय आपके लिए आएगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका आपकी तरफ रहेगा। आप जो भी एक गोल तो कम से कम दिसंबर में पूरा कर पाएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने कुछ पैसों को लेकर के गोल बना लिए कि मुझे इतनी कमाई दिसंबर में करनी है, वो गोल जरूर पूरा होगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई दे सकते हैं, जो कि बाद में इवेंचुअली दिसंबर में तो अभी पूरे नहीं होंगे, बाद में जनवरी या उसके बाद पूरे हो सकते हैं, लेकिन अभी वो पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये आपको आपके लाइफ पार्टनर से या आपके लवर से या फिर आपके किसी फ्रेंड से, मतलब किसी और तीसरे व्यक्ति से जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो जिनकी बात आप सुनते हैं, उनसे आपको वो सपने दिखाई जा रहे हैं, लेकिन वो सपने प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपको काफी प्रैक्टिकल होने की जरूरत है वहां पर। उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पैसा तो बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, वहां थोड़ा सा आप ध्यान दो। इस समय में, दिसंबर के समय में, आपके जो छुपे हुए भाव हैं, जो आप काफी समय से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो बुरी आदतें आप दबा रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, या कुछ लोग तो मुझे ऐसा दिख रहा है हेल्थ को भी निगलेक्ट कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को पर भी ध्यान नहीं दे रहे, वो सारी चीजें दिसंबर में निकल के आपके सामने आएंगी। कुछ लोगों को उसे देख करके थोड़ा सा घबराहट हो सकती है कि अब इन सब चीजों को कैसे एक साथ करें, एक तरफ मन भी इतना परेशान है, एक तरफ तन भी साथ नहीं दे रहा है, वो कैसे डील होंगी। तो बेस्ट के लिए तरीका ये है कि आप वन एट ए टाइम चीजों को डील करें। दूसरा तरीका ये है किसी भी चीज को दबाएं नहीं। जो भी चीज सामने आ रही है आपके, चाहे आपके मन में कोई चीज उठ रही है, कोई भावना ऐसी जो आपने दबा दी थी वो वापस आ रही है, या कोई तन में कोई ऐसी बीमारी थी जिसे आप इग्नोर कर रहे थे वो वापस आ रही है, तो सबसे पहले तो अपना चेकअप कराइए हॉस्पिटल जा करके, तो उसको उसके हिसाब से डील कीजिए। मन की जो भावनाएं हैं उसको आने दीजिए, ज्वार भाटा की तरह आएंगी और फिर वो बैठ भी जाएंगी। बस उसको इग्नोर मत करो और उसको दबाओ नहीं। दबाने से वो बहुत ज्यादा ही तेजी से निकलेंगी तो आपको बाद में परेशानी करेंगी। फैमिली लाइफ में कुछ टकराव कुछ लोगों को होता मुझे दिखाई दे रहा है, और काफी ज्यादा टकराव होता दिखाई दे रहा है। मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है कि आप काफी ज्यादा एक दूसरे से टकराव करें,
तो उस पे मुझे लग रहा है कि सामने वाले को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। वैसे गुस्सा तो आप ही का ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है कि आपका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपके पार्टनर का गुस्सा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से घर में काफी कलह कलेश की समस्या दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की जो कहा सुनी है उनकी सासू माँ से हो सकती है, काफी हीटेड डिस्कशन लग रहा है, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कुछ लोग घर छोड़ के जाने का निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां थोड़ा पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है आपको शांति की जरूरत है, गुस्से को अवॉइड करने की जरूरत है। कुछ वृश्चिक राशि वाले दिसंबर के महीने में ध्यान साधना करते दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप किसी तीर्थ स्थल पर, किसी धार्मिक जगह पे आप घूमने भी जा सकते हैं और वहां दर्शन करने जा सकते हैं, जिससे आपके मन को, आपकी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी खासकर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे मैच्योर है, उम्र में बड़ा है, उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा। और मुझे पार्टनरशिप भी सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं, कई सारे 2-3 लोग मिलकर के कुछ कंपनी शुरू कर सकते हैं, कुछ बड़ा शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग नया स्पोर्ट्स सीख सकते हैं, खासकर जो बच्चे हैं वृश्चिक राशि वालों के, कुछ नया स्पोर्ट्स सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, डिसिप्लिन में आते दिखाई दे रहे हैं। शादी को लेकर के जिनकी समस्या चल रही थी, रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ते आते आते टूट जा रहे, तो दिसंबर के महीने में आपको एक अच्छा रिश्ता मिलेगा जो कि दूर से आएगा और उस रिश्ते में सक्सेस आपको मिल सकती है। कुछ लोगों की सगाई वगैरह भी होती दिखाई दे रही है, एक अच्छा समय है। अगर आप रिलेशनशिप में थे काफी समय से और रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को पुराने दोस्त दिसंबर के महीने में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें तो दिसंबर का महीना अच्छा है, बस गुस्से पे कंट्रोल आपको करना है, नहीं तो घर में कलह कलेश हो सकता है, वरना काम की दृष्टि से और बाकी दृष्टियों से समय अच्छा है। धनु राशि वालों, दिसंबर का जो महीना आपके लिए है, या कहूं 2023 जो जाते जाते आपको उपहार दे रहा है, वो बहुत अच्छा है। दिसंबर आपके लिए अच्छा गुजरेगा, क्योंकि दिसंबर का जो महीना है ये कहीं ना कहीं आपको चमकाएगा, ये कहीं ना कहीं लोगों को नोटिस कराएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी है, क्या भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कितने आप चीजों को जब चाहे तो कर सकते हैं, और किस तरीके से स्मूथली ये महीना गुजरेगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। कैसे स्टार्ट हो गया, कैसे एंड हो गया, बड़ा ही स्मूथ दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, खुशियां लाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत समय से जो प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही थी वो दिसंबर महीने में खत्म होंगी। कई डर आपको सताए हुए थे बहुत समय से, कोई काफी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही थी, काफी सारे भय आपको लगे हुए थे, रात को ठीक से नींद नहीं आ पा रही थी, आप डर डर के उठ जा रहे थे, स्ट्रेस में थे बहुत ज्यादा। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ दूर होने वाली है। दिसंबर के महीने में आपको इतनी खुशी मिलेगी आप सोच नहीं सकते, लेकिन इस खुशी में बह मत जाना, इस खुशी में अपने आप को इतना क्रेडिट मत देना, भगवान को ज्यादा क्रेडिट देना, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो प्रार्थना है वो भगवान ही सुन रहे हैं, वो ही उसको पूरा कर रहे हैं, और वही वो चेंज लेके आ रहे हैं, जो चेंज आप बहुत समय से मांग रहे थे कि प्रभु कब समय बदलेगा, कब अच्छा समय आएगा, कब बदलेगा। वो समय आ गया है कि जब चेंज आपकी लाइफ में आएगा। तो दिसंबर या दिसंबर के एंड होते ही वो चेंज आपको महसूस होने लगेगा। एक अच्छा समय आपके लिए रहेगा, आपकी फैमिली के लिए भी रहेगा। आप चैन की सांस ले पाएंगे, मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। माता से संबंध आपके मधुर होंगे, माता के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। जो लोग भी जूट से संबंधित काम कर रहे हैं, लकड़ियों से संबंधित काम कर रहे हैं, या जो मशीन के इक्विपमेंट्स होते हैं उससे संबंधित काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों के लिए बहुत फनी है, लेकिन लव लेटर मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को लव लेटर मिल सकता है। क्योंकि फनी इसलिए कह रही हूँ कि आजकल तो एसएमएस का जमाना है और आपका व्हाट्सएप का जमाना है और मैसेजेस का जमाना है और डीएम वगैरह का जमाना है, तो इसमें लव लेटर मिलना बहुत ही यूनिक सी बात है। तो कुछ लोगों को जो प्रेम प्रसंग अगर है आपका, यह हो सकता है नया स्टार्ट होने वाला है कुछ लोगों के लिए, तो उसमें आपको एक लव लेटर की प्राप्ति होगी। तो उस प्रपोजल के लिए आप रेडी रहिए, बहुत ही अच्छा वो होगा, और उस लेटर में से खुशबू आ रही होगी आपको।
ये समय ऐसा है कि जो भी सोचोगे आप उसको पूरा कर पाओगे आप, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना सोचें कि सभी कुछ सोच लेते हैं, लेकिन जितना सोचोगे उतना पूरा कर पाओगे। ये आपके लिए लाभ का समय है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय है। और लोग भी आपको इस समय में ना हेल्प करने के लिए बहुत रेडी रहेंगे। चाहे फैमिली मेंबर्स की बात करें, चाहे आपके जो आसपास के कोवर्कर्स हैं या आपकी टीम है या आपके एम्प्लॉइज है, सब आपको बहुत हेल्प करेंगे और उस हेल्प की वजह से आप वहां पहुंच पाओगे जहां दिसंबर के एंड में आप पहुंचोगे। इमोशनली बात करें तो इमोशनली काफी सेटिस्फाइड, बैलेंस में रहोगे आप। फैमिली लाइफ भी बैलेंस में दिख रही है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं, खुशनुमा माहौल रहेगा आपका। लेकिन पेट संबंधी दिक्कत कुछ लोगों को हो सकती है या पेट से नीचे भी कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो वहां थोड़ा आपको ख्याल रखने की जरूरत है। हेल्थ में बस यही इशू एक होगा। और कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक ऐसा मैसेज लग रहा है, आपका जो लेफ्ट ईयर है वो लेफ्ट ईयर आपका बज सकता है, आपको उसमें कुछ आवाज सुनाई दे सकती है, कुछ हवा पास होती हुई सुनाई दे सकती है, या फिर उसमें कुछ आपको ढोल जैसा कुछ बजता हुआ सुनाई दे सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, राहु वहां से पास होंगे तो आपको एहसास दिलाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर ये प्रॉब्लम होती है तो फिर आप किसी डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। मकर राशि वालों, दिसंबर का जो महीना है या यूं कहें कि 2023 जो जा रहा है वो आपके लिए क्या ला रहा है। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है इमोशनल चेंज आपके लिए ला रहा है। आप बहुत समय से ना बहुत इरिटेटेड और गुस्सा महसूस कर रहे थे, खासकर 2023 के एंड से काफी इमोशनली स्ट्रेन, काफी गुस्सा, काफी इरिटेशन, अलग अलग भाव आपके मन में आ रहे थे, कुछ डिप्रेशन और मिक्स्ड भाव आ रहे थे जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा मैं क्यों महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं। लेकिन अब इस मंथ में, दिसंबर के महीने में आपके मन में जो है एकदम ही चेंज हो जाएगा, चेंज हो गए आपके इमोशंस। आपको सब चीजों में ना प्यार महसूस होने लगेगा, आपको सब चीजों में एक अलग सी शांति महसूस होने लगेगी, सब चीजों में, सब लोगों से आपको अच्छी वाइब्रेशंस फील होने लगेंगी और कहीं ना कहीं आप उन्हें प्यार की दृष्टि से देखेंगे। आपकी दृष्टि बदलेगी तो उनकी तरफ से भी आपके प्रति जो इमोशंस हैं, जो बातें हैं, वो चेंज होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मन में कि प्यार आ रहा है और उसकी वजह से आपके होठों पे भी मिठास आ रही है। तो उस मिठास की वजह से आपके जो इमोशंस है वो अच्छे हो रहे हैं, दूसरों के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा संबंध था जो बिगड़ गया था तो वो भी ठीक होता दिखाई दे रहा है। तो गुस्सा इस समय में, अगर बहुत समय से गुस्सा आ रहा था तो गुस्सा तो आपका आराम से कंट्रोल हो जाएगा। बात करें अगर कुछ लोगों का मुझे विवाह होता दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलते दिखाई दे रहा है। अगर विवाह भी नहीं होता है तो आपको कमिटमेंट तो एक दूसरे को दे ही पाएंगे कि हमें ये कमिट करना है। या कुछ लोग, अगर आप प्रेम से संबंधित आपके लिए नहीं है तो आप किसी चीज को लेकर के कमिट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि लाइफ में 2024 से अब ये करना है, ये करना है तो करना है, ऐसी जिद ठानते हुए, ऐसा कमिटमेंट करते हुए मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। पैसों की बात करें तो अच्छा समय है, लेकिन काफी लोग आपके पैसों पे नजरें गड़ाए हुए हैं, तो आपसे काफी लोग इस महीने में उधार मांगने आ सकते हैं। तो वहां जिन लोगों की मदद करने योग्य है बिल्कुल कीजिए, और जहां आपको लगता है कि पैसा वापस नहीं आएगा उनसे बचिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसा आपको लौटाएंगे नहीं। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई सीक्रेट प्लान करेंगे, अपने घर से कोई सीक्रेट आप रखेंगे और दिसंबर महीने में अपने फैमिली को आप बताएंगे नहीं। कुछ ऐसा सीक्रेट मुझे आपका दिखाई दे रहा है जिसे आप सबसे छुपाना चाहेंगे और अभी नहीं बताएंगे, आगे चल के आप उसे प्रकट करेंगे। नेचर से इस समय में आप काफी कनेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर चिड़िया बहुत ज्यादा दिखें या बहुत ज्यादा पक्षी आपको दिख रहे हैं तो समझ लीजिए गुड लक आपका आ गया है। तो चिड़िया बहुत सारे लोगों को दिखाई दे सकती है, नेचर आपको दिखाई दे सकता है। आप अपने घर में कोई ऐसा पेंटिंग या कोई फोटो ला सकते हैं, या कोई मोबाइल में ऐसा वॉलपेपर आपको बार बार दिख सकता है जहां आपको नेचर से कनेक्टेड हो, खासकर कि बर्ड से कनेक्टेड हो। वो आपके लिए बहुत शुभ संकेत है, बहुत अच्छा है। ये यही दर्शाएगा कि आपका मन जो है वो मन आपका हील हो रहा है, आपका मन जो है वो अच्छी ओर जा रहा है। कुछ लोग इस समय में काफी दान पुण्य करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप, और वो दान पुण्य देने से आपको लौट के भी कई गुना आएगा। तो आप वो काफी दान पुण्य करेंगे और वो लौट करके भी आएगा। तो धन की बात करें तो अच्छा समय है, आपको मतलब सेटिस्फाइड रखेगा कि
अच्छा है, जो हम कमा रहे हैं वो भी अच्छा है, दान पुण्य भी कर पा रहे हैं, और लोगों से भी जो पैसा अगर कहीं अटका हुआ है तो वहां से भी आप पुराना पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर बात करें तो कुछ लोगों को मुझे सर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, या बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रेन, आपको लाइट से, आपको मोबाइल से, आपको रोशनी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो सकता है। तो आप जितना हो सके स्क्रीन टाइम अपना कम करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपको स्पेक्स लग सकता है। कुछ लोगों के बाल जो है वो जल्दी ग्रे होना, वाइट होना या झड़ने की भी समस्या आपको आ सकती है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। या फिर आपके पंजे जो हैं वो पंजों में भी थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। अगर आप किसी भी तरीके से अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, या अपनी हायर पोजीशन चाह रहे हैं, या हायर लोगों से मिलना चाह रहे हैं, मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है किसी पॉलिटिशियन वगैरह से मिलना, मेल जोल बढ़ाना, या ऐसे व्यक्ति से जो काफी इन्फ्लुएंशियल है सोसाइटी में, उसके साथ उठना बैठना आपका होगा, वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों को इस समय में नजर लग सकती है, तो वहां अपनी नजर उतारते रहें। कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं तो नजर उतार के कुछ टोटका करके ही जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा लाभकर है। कुंभ राशि वालों, देखो लाइफ जो है जैसा आप सोच रहे हो वैसी टर्न आउट तो हो नहीं रही है। जो आपने प्लान किया है वो प्लान आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहा है। जो आपने सोचा हुआ है चीजें वो इस हिसाब से चल नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, और आपके जो ग्रह दशाएं जो दिखा रही है, कि अब आपको स्वयं में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी चेंजेस अपनी लाइफ के रूटीन में लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डिसिप्लिन से बिल्कुल बाहर हो गए हो, अपने ऊपर बिल्कुल काम करना आपने छोड़ दिया है, अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हो। जो सोचते हो आप दूसरों के बारे में सोचते हो। इस चक्कर में लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही है। इस चक्कर में लाइफ में जो आगे बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहे हो। तो अब थोड़ा सा ये जो 2023 जो जा रहा है, जाते जाते जो अंतिम महीना दिसंबर है, ये आपके अंदर ये बोध की भावना लेकर के आएगा कि ऐसे तो लाइफ चलने नहीं वाली, कुछ तो हमें चेंज लाना पड़ेगा, कुछ तो हमें करना पड़ेगा, और वो चेंज आप अपने अंदर लाओगे। कुछ लोग जो हैं कुछ प्लानिंग बनाते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लिख के आप अपना बोर्ड वगैरह पे लगाओगे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज आप अपने रूटीन में लेके आओगे। जो डेली कुछ काम करते हो कि अब ये और करेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे आपका कुछ पढ़ने की हैबिट हो, या कुछ छोड़ने की हैबिट हो। खासकर सिगरेट छोड़ते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो है वो चाय छोड़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, या ब्लैक टी पे स्विच करते हुए, या ब्लैक कॉफी पे स्विच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीजें, कुछ चेंज आप अपने रूटीन में जरूर लाओगे, और वो ही आपको नेक्स्ट लेवल पे 2024 को अच्छा करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये जो दिसंबर है मुझे लगता है उस पर आपको समय इसमें बिताना चाहिए। इस समय में भक्ति आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कृष्ण भगवान की भक्ति आप करते हैं तो वो भक्ति आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हो सकता है भगवान जी आपको मथुरा वृंदावन बुला ले, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लें। कुछ लोगों के जिनके घर में नया बच्चा जन्म लेने वाला है, वो बिल्कुल इतने अच्छे उसके चरण होंगे, इतने अच्छे उसके ग्रह नक्षत्र होंगे, ऐसा बिल्कुल सब कहेंगे ये भगवान का स्वरूप है, या आपके घर में किसी विशेष कार्य से आया है। और कुछ लोगों के यहाँ तो भक्त का जन्म भी हो सकता है। इस समय में आप खुद को देखेंगे, खुद के अंदर काफी परिवर्तन लेकर के आएंगे। ध्यान में भी कुछ लोगों की बढ़ोतरी, या कुछ जप करने में मुझे एक तो दो चीजें दिखाई दे रही। एक तो आप किसी नदी किनारे या पानी की तरफ बैठे हुए आप दिखाई दे रहे हो। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप माला जप कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो। तो ऐसी कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही, उसमें से कुछ भी आपके साथ हो सकता है। आप जो है कुछ तो डिफरेंट करोगे, और आपके करने से ही भाग्य इस बार आपका साथ देगा, बदलेगा। कुछ तो है जो आप करने वाले हो जिसमें पहले आपको बहुत डर लगता था, भय लगता था कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, वो चीज आप अटेम्प्ट करने वाले हो। कुछ लोगों का अगर बात करें कोई एग्जाम वगैरह है तो उसमें भी आपको एकदम एस्टॉनिशिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप सरप्राइज हो जाओगे कि अच्छा ये कर सकते थे, ये संभव था। ये चीज आपके लिए दिखाई दे रही है। अगर कोई पास्ट आपका कनेक्शन चल रहा है तो उसकी समाप्ति का समय आ गया है। कोई आपका अगर रिलेशनशिप है, कोई लवर है, या कोई ऐसी फ्रेंडशिप है जो अब आपको लगता है कि नहीं आगे नहीं बढ़ सकते, या कुछ लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, आप कहीं हो वो दूसरे शहर में है, आप किसी दूसरे शहरों में, वो भी टूटती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो अच्छा ही आपके लिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको बंधन में बांधे हुए है, वो भी आपकी इमोशनल लेवल को खराब कर रहा है, वो भी आपको परेशान
नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ दो, वही आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने काम में, व्यापार में। कुछ लोग जो हाथ से अगर कुछ बनाते हैं या कुछ क्रिएटिव उनका है या हाथ से कुछ स्किल है आपकी बनाने की, तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। काम जरूर ज्यादा होगा जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस आपको शरीर में लगेगा, भारीपन है, लेकिन पैसा आपको उधर से मिलेगा। लेडीज की बात करें तो जो जितनी भी कुंभ राशि वाली लेडीज है, दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके घर वाले आपको कुछ विशेष अनुभूतियां कराएंगे। अगर आप सास हैं तो बहू आपकी बहुत सेवा करेगी, जिससे आपको लगेगा कि नहीं, जीवन में चलो कोई तो है जो हमारी सेवा कर रहा है, हमारी केयर कर रहा है। ऐसी अच्छी भावनाएं आपके अंदर आएंगी। कुछ लोग अगर बाहर रहते हैं या बाहर से आ रहे हैं, कुछ तो कनेक्शन है बाहर का और आपका, और वहां से कोई आपको निंदा कर सकता है आपकी, या आपके कुछ कैरेक्टर पे कुछ डाउट कर सकते हैं या आप पे शक कर सकते हैं। ऐसी कोई भावना, ऐसी कोई बात मुझे दिखाई दे रही है, तो वहां थोड़ा सतर्कता से काम लेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो अपना हेयर कट चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अपने नए कपड़े सिलवाते हुए कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल बात करूं तो दिसंबर का महीना अच्छा है, बस थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की आपको जरूरत है, वरना भाग्य आपका साथ जरूर देगा। हाँ, आलसी हो जाओगे तो फिर भाग्य भी कुछ नहीं कर पाएगा। यही चाहूँगी जिसको जो भी परेशानी है वो गुरु माँ से मिले, चाहे तो ऑनलाइन मीटिंग करे, चाहे उनके पास जाके मिले, पर मिले ज़रूर, क्योंकि जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरी परेशानी दूर हुई है, मैं यही चाहूँगी कि सबकी परेशानी दूर हो। उनका तो फेस ही इतना फ़ायदेमंद है कि उनका फेस देख के ही इंसान को इतना फ़ायदा हो जाता है। सोचो उनसे मिलने के बाद कितना फ़ायदा होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गुरु माँ का, जितना मैं कह नहीं सकती मैं कितना धन्यवाद करूँ। मैं इतनी खुश हूँ उनके उपाय करके या उनसे मिलने के बाद कि आज मेरे फेस पे इतनी खुशी है और मैं बता नहीं सकती। तो गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने से मेरे जीवन में आज खुशी आई। इन राशि वालों, दिसंबर का जो ये समय है, जो 2023 जाते जाते आपको जो उपहार देने वाला है, वो है कि आप तेजी से किसी गोल को पूरा करना चाहते हो। आपने पूरी अपनी शक्ति लगा दी है, आप किसी चीज से घबरा नहीं रहे, किसी चीज से डर नहीं रहे। आपने सोचा है बस इसको कैसे न कैसे साल पूरा होने से पहले ये काम तो हमें करना ही करना है। वो काम आपका जरूर पूरा होगा, इतना आशीर्वाद भगवान से आपको जरूर मिलेगा। और उस काम को पूरा करने के लिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि भगवान से बहुत कनेक्टेड है, जो कि उम्र में आपसे काफी बड़े हैं, काफी एक्सपीरियंस हैं, और उनके बहुत अच्छा सोशल सर्कल है, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई मिनिस्टर भी हो सकता है, एमएलए वगैरह भी हो सकता है, काउंसलर भी हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो पावर में है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हाथ में पावर है, अपने घर का मुखिया भी हो सकता है। तो उससे आपको हेल्प मिलेगी आपका कार्य पूरा करने में, और ये अचानक से होगा। और क्योंकि आप इतना डेस्परेटली उस काम को करना चाहते हो, ये इस वजह से होगा। बाकी बात करें तो कहीं ना कहीं आप क्योंकि परेशान हो कि होगा या नहीं होगा, तो मुझे लगता है आपको डाउट नहीं करना चाहिए। अगर आपने सोच लिया है किसी चीज को, तो उसे मान के चलो ये काम होगा ही होगा, क्योंकि डाउट में कुछ लोग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उस डाउट की वजह से आपकी जो खुशी है, जो प्रेजेंट टाइम की जो खुशी है, वो आपकी कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है। आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों को फाइनेंशियली बात करें तो काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको महसूस हो रही है। कुछ लोगों का प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, तो वो भी दिसंबर के महीने में वो चेंज होगा। आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन कह रही हूँ, ये नहीं कि प्रॉपर्टी बिक ही जाएगी, कोई ऑप्शन आपके सामने आएगा। और दो भी ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे हो सकता है आपको रेंट आउट करने का ऑप्शन हो जाए या और किसी तरह का ऑप्शन हो जाए, कुछ तो है। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपने और कहीं शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से भी लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। या कहीं छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी को पैसा दे रखा है, तो वहां से आपको वापसी आ सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मन की बात करें तो मन थोड़ा परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा, रात के समय नींद नहीं आएगी, यही सोचते रहेंगे काम पूरा होगा या नहीं होगा। ले तो इतना बड़ा डिसीजन लिया है, काम तो कर लिया है, बहुत कुछ स्टेक पे लगा दिया, लेकिन चिंता मत करिए, भगवान को बिल्कुल समर्पित हो जाइए। वो जरूर आपकी जो भी इच्छा है उसे पूरा करेंगे। प्रैक्टिकली अपने प्लान्स को बनाते रहेंगे आप। चीजों को मुझे लगता है आपको लिखने की जरूरत
जरूरत है। कहीं ना कहीं डायरी मेंटेन करिए, लिखिए ये हमारे गोल्स हैं, ऐसे ऐसे इसको पूरा कर सकते हैं, तो आराम से आप इस चीज से निकल सकते हैं। जो भी आपने सोचा है उसको आप ही को पूरा करना होगा। मतलब पहला जो कदम है वो आप ही को लेना होगा। अगर आप नहीं लोगे पहला कदम तो वो चीज पूरी नहीं होगी, वो फिर बीच में अटक जाएगी। कुछ लोग जो हैं वो मुझे पता नहीं गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ भजन गा सकते हैं, अगर आपकी वॉइस अच्छी है, गाते हैं आप, म्यूजिशियन वगैरह हैं, तो अच्छा कोई ऑफर आपको मिल सकता है गाने का। बहुत अच्छा कुछ गाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और नहीं है तो इस समय भजन वगैरह आप गुनगुनाते रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर लव की बात करें तो दो लोगों की चॉइसेस आपके सामने आ सकती हैं, लव को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के या रिश्ते को लेकर के। और खासकर अगर आप मीन राशि की फीमेल हैं तो आपके लिए ऑप्शन जरूर आएगा, और आप दोनों को ही नहीं लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपका मूर्तियों से संबंधित कुछ काम है या पानी से संबंधित कुछ काम है, या फिर आपका धर्म से रिलेटेड कोई काम है, या फिर टीचिंग से रिलेटेड कोई काम है, या फिर लॉ से संबंधित कोई काम है, तो दिसंबर महीना इन सभी प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा जाएगा। इस सभी करियर ऑप्शंस में अगर आप जाना चाहते तो वहां भी बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोर्ट केस में कहीं फंसे हुए हैं तो ये समय दिसंबर का अच्छा है। कोई अच्छी जजमेंट आपके लिए आ सकती है, या कोई ऐसी नया रूल आ सकता है आपकी कंपनी में, या कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पर उस जजमेंट की वजह से, उस नए लॉ की वजह से, उस नए रूल की वजह से, या उस बजट की वजह से, किसी ना किसी वजह से आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। कृपा से राशिफल का फल भी बदल जाता है। तो आपको भगवान की कृपा मिलती रहे, संतों की कृपा मिलती रहे, अपने गुरुदेव की कृपा मिलती रहे, ऐसा आशीर्वाद देती हूँ। खूब सारी नववर्ष की शुभकामनाएं अभी से ही दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।